आज हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इंटीग्रेशन कैसे करा जाता है। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो है कुछ बेसिक फॉर्मूले, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ बेसिक फॉर्मूले जो है वो हमको पता होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ हमने 15 फॉर्मूले ऑलरेडी लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको लिखने में आसानी हो, ठीक है, समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन 15 फॉर्मूले को हम लोग एक बार पढ़ते हैं, फिर हम लोग जो है इनका अप्लाई कैसे करा जाता है क्वेश्चंस पे, उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला फॉर्मूला देखो आप, सबसे पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तुम याद कर लेना आपकी भाई 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। थर्ड देखा जाए, थर्ड जो है दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे है, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी 1 प्लस कॉस 2 एक्स इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इसको भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी फॉर्मूला नंबर 5 दैट इज 2 साइन ए कॉस बी, है ना। 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए दैट इज 2 कॉस ए साइन बी, है ना। ये जो है आपका 2 कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज साइन ए प्लस बी प्लस, सॉरी साइन ए प्लस बी माइनस, यहाँ पे है माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखा जाए दैट इज 2 कॉस ए कॉस बी, है ना। 2 कॉस ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखा जाए फॉर्मूला दैट इज माइनस 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। इसके अलावा भी ये देखो आप फॉर्मूला नंबर 7 पे, आप देखो फॉर्मूला नंबर 7 है दैट इज अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, है ना, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। तो इसका आपने फॉर्मूला याद रखना है दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर प्लस होगा तो आपने प्लस लगाना है और माइनस होगा तो आपने माइनस लगाना है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो अगला फॉर्मूला है दैट इज 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट, यानी रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। तो इसका डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद रखना है दैट इज साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अगर प्लस रहेगा तो आपने प्लस करना है, अगर माइनस होगा तो आपने माइनस करना है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज साइन 3x। तो साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। फिर से साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इस बेसिस पर आप साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। तो साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला आएगा दैट इज 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला और आपने याद रखना है दैट इज साइन 2x का, है ना, साइन 2x का। और साइन 2x का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज कॉस 3x। कॉस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यू एक्स, है ना। ये है आपका क्या चाहिए, 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला होता है दैट इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो सबसे पहले आपने इन फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो है कुछ और फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, उसकी भी आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। देखो अभी हमने आपको बताया कि भाई cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, जो लास्ट नंबर 15 नंबर जो फॉर्मूला था दैट इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा, ये पता है कि आप cos स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये जो है आपका ये जो है cos 2x का ये भी एक फॉर्मूला बन गया, तो ये भी आपको याद रखना है दैट इज cos 2x का एक और फॉर्मूला बन गया दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये इस फॉर्मूला को भी आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज cos 2x का दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये भी फॉर्मूला आपने क्या करना है, याद रख लेना है, ठीक है। अभी देखो इसे फॉर्मूला बनते कैसे हैं, तो हम लोग इसके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हम लोग केवल इसका यूज करना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स था, तो cos स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स 2 बार आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अच्छा, इस बार इसमें हमने क्या करा, साइन स्क्वायर एक्स को हमने चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो ये तीनों फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है cos 2x का दैट इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फॉर्मूला है cos 2x का, ये 2x का दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा फॉर्मूला आपने याद रखना है दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। 3 फॉर्मूला आपने याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। लाइक आपको जो है cos x का फॉर्मूला आना चाहिए, केवल cos x का। cos x का फॉर्मूला होता है दैट इज cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ये फॉर्मूला अपने आना चाहिए,
ठीक है। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए, और इसका आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला का आपने क्या करना है, यूज करना है। आपने सबसे पहले इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है, और अब हम लोग सीखेंगे इनका यूज कैसे करते हैं। तो आज जो है हम लोग एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उन पर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी का हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है आपका 7.3 की बात कर रहे हैं। तो हम लोग 7.3 से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट आपका, जिससे कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो आपका बूस्टअप होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको इंटीग्रेट करना है, दैट इज साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, आपने इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब हमको सोचना है कि भाई यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हमको एक फॉर्मूला पता है, दैट इज 1 माइनस कॉस 2x का। ठीक है, आपको पता है दैट इज 1 माइनस कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला आपको पता है। तो हमको तो केवल साइन स्क्वायर x चाहिए। तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू निकल जाएगा दैट इज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया। आ रही बात समझ में, हमने क्या फॉर्मूला निकाला, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या निकल गया, दैट इज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अभी देखो, अब तो इस चीज को जो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग इस फॉर्मेट पर लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस कॉस 2x। 2 तो हो गया, अब x, अब इसको x आपने मान लेना है। तो ये क्या आपका, दैट इज 2x प्लस 5। ऑल ओके यहां तक। अभी देखो, ये जो नीचे में जो 1/2 था, इसको हम लोग 1/2 को बाहर ले लेते हैं। यानी एक तरह से आपको इसको, ये जो फंक्शन हमने लिखा, इसको आपने इंटीग्रेट करना। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना काफी आसान है। ठीक है, अभी देखो इसको हम लोग अब इंटीग्रेट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर फॉर्मूला याद है, ट्रिग्मेंट्री के फॉर्मूला सारे अगर आपको याद है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, चलो हम इसको जो है फिर से आपको लिख के बताते हैं। देखो फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स का। कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स का। और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना इस फॉर्मूले को। ठीक है, अभी देखो कैसे यूज करना, वो देखो। अब इंटीग्रेशन हो गया, ये तो एक्स है आपका ना, तो साइन स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x। कॉस तो हो गया 2, एक्स की वैल्यू ये है, आपने वैल्यू रख देनी है, दैट इज 2x प्लस 5 आपने रख देना है। अपॉन नीचे 2 था, तो 2 को 2 रख दो आप। यानी एक तरह से आपको इसको इंटीग्रेट करना है। आ रही बात समझ में, आपने जो है इस फॉर्मूले को क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है। अभी देखो, अब यहाँ से ये जो 1/2 है, हम लोग उसको बाहर ले लेते हैं। 1/2 हमने बाहर ले लिया, बचा क्या, 1 बचा, माइनस इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 10। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ से 1/2 तो बाहर है ना, ये 1 को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। ऑल ओके। अच्छा, cos थीटा यानी cos x को आप जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा sin x। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज साइन हो गया, और ये हमने पूरा उतार दिया, 4x प्लस 10 हमने एज इट इज लिख दिया। अच्छा, और इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, तो इसका एक रूल होता है कि भाई जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे आता है, तो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट भी हमने लिख दिया। तो ये जो आया हमारा फाइनल आंसर आया, हमने यहाँ पे प्लस जी हमने मिस कर दिया, तो ये जो आया हमारा फाइनल रिजल्ट आया। आ रही बात समझ में, आप इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म पे, इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिख सकते हो। कैसे लिखोगे वो देखो आप। अभी देखो आप इसको, अभी जो है आप इसको 2 से यहाँ पे 2 ला दो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज x/2 माइनस, और इस 2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका साइन 4x प्लस 10 अपॉन क्या चाहिए 8। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। प्लस ही तो लिखना ही आपने, तो ये हमने सिंपल सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे हमने किस आइडेंटिटी का यूज करा, तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है, कौन सा आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो इसका यूज करके हमने इसको सॉल्व करा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले ये क्वेश्चन है आपका, दैट इज साइन 3x इंटू कॉस 4x। ये क्वेश्चन है आपका। तो ये अगर आपको ध्यान होगा तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी होता है। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है आपका 2 साइन ए कॉस बी। ये फॉर्मूला होता है। अगर आप देखो ध्यान से, तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। आ रही बात समझ में, इसी फॉर्मूला पर क्या है, बेस्ड है। क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है हमको इस फॉर्मेट पर लाना है। एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो, हमने जो है इस फॉर्मूला पर इसको फिट करना है, दैट इज वाई हमने ऐसा करा। और ओके, अभी देखो, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या हो गया, 2 साइन ए कॉस बी, इसको आप ए मान लो, इसको क्या कर लो, बी मान लो। फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी का, दैट इज साइन ए प्लस बी, यानी साइन
ए प्लस बी, यानी इन दोनों को आप ऐड करोगे यानी 3x प्लस 4x क्या हो गया 7x, ऑल ओके, प्लस साइन ए माइनस बी यानी 3x माइनस 4x, यानी साइन 3x माइनस 4x को आप घटाओगे तो आपको मिलेगा माइनस x। यानी एक तरह से आपको इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अच्छा, और आपको ये पता होगा कि जो साइन फंक्शन होता है ऑड फंक्शन होता है ना, जो साइन फंक्शन होता है क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। और ऑड फंक्शन यानी क्या चीज, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फिर से, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन, क्योंकि ऑड फंक्शन है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे, साइन 7x माइनस साइन एक्स। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपने जो है इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करना काफी इजी है। अच्छा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, दैट इज माइनस कॉस एक्स, लिखो आप यहाँ पे माइनस कॉस एक्स। अच्छा, आपको पता है कि भाई जो कॉफिशिएंट होता है वो हम लोग नीचे रखते हैं, नीचे रख दिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे बचा क्या, साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, है कि नहीं, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट आ गया, और आपने सी तो लगाना ही है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, आ रही बात समझ में। तो ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब सोचने वाली बात है कि इसको हमने किस फॉर्मेट पर सॉल्व करा। अभी देखो आप, एक चीज मिस हो रहा है हमने, वो क्या मिस कर रहे हैं हम लोग, हमने जो है इस 2 को हम लोग भूल चुके हैं। ये जो 1/2 है, हमने केवल इसको सॉल्व करा है, सारी बात समझ में, हमने केवल इसको सॉल्व करा है। ये तो 1/2 है ना साइड में इधर, तो यहाँ पे 1/2 हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे थे, ये 1/2 हमने लिख दिया। तो अब ये जो पूरा पोर्शन, इसको हमने क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। लेकिन अगर इसका इंटीग्रेशन आप देखो, ठीक है, तो ये ट्रूली बेस्ड है इस फॉर्मेट पर, तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाओगे। अब क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर लो। किसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये जो पोर्शन आपका नीचे वाला यानी जो डेनोमिनेटर है उसको आपने क्या कर देना है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जो डेनोमिनेटर है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा वो आपको हम करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखो, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो, यानी ये आप ये जो 2 है और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस 7x अपॉन 14 और प्लस मिल जाएगा cos x/2। तो ये जो आया आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। आप यहाँ भी एज इट इज को लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग 1/2 केवल आपने 1/2 टाइम्स कर देना, जो भी रिजल्ट आया उसका आपने 1/2 टाइम्स कर देना। चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा था हमारा, 2 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व करा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपने इंटीग्रेट करना है cos 2x को, फिर cos 4x और फिर यहाँ पे क्या है cos 6x है। तो इस फंक्शन को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फॉर्मेट है हमारा, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज 2 cos a cos b का, ठीक है। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है दैट इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उस फॉर्मेट पर लाने के लिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। आ रही बात समझ में, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने जो है वो जो फॉर्मेट हमारा है ना, वो जो फॉर्मूला है हमने उस पर इसको फिट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पोर्शन को, ये और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग साथ लेते हैं ना, यानी 1/2 ये तो हो गया, ये हो गया 2 cos 2x और cos 6x को हम लोग एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया होगा। अच्छा, अभी देखो ये फॉर्मूला होगा, किसका फॉर्मूला होता है, 2 cos a cos b का। अच्छा, 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको पता होगा दैट इज cos a प्लस b, है ना, cos a प्लस बी, यानी इसको आप a मान लो और इसको आप क्या मान लो, b मान लो ना। तो cos a प्लस बी यानी 2 और 6 कितना हो गया 8, यानी cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो ये हो गया आपका, घटाओगे आप, यानी 6x में से 2x घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 4x मिलेगा। अच्छा, एक बात आपने ध्यान देना है, जो cos थीटा होता है वो इवन फंक्शन होता है, ठीक है। यानी f ऑफ माइनस x कितना आएगा, f ऑफ x आएगा। यानी अगर आप 2x में से 6x भी घटाते हो तो आपको cos माइनस 4x मिलेगा, और cos माइनस 4x क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। चलो, ये तो हमने यहाँ तक कर लिया। अभी देखो, अब हमने क्या करना है, फिर हमने क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना है ना, ये जो है आपका, ये जो हमारा जो cos 4x है, फिर इसको हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ तो 1/2 ऑल ओके है। अब अपने मल्टीप्लाई करो, यानी cos 4x को क्या किससे मल्टीप्लाई करना, cos 8x है। ये हो गया cos 4x इंटू क्या हो गया, cos 8x। आ रही बात समझ में। फिर ये देखो, फिर आपका cos 4x है और ये क्या है आपका cos 4x, फिर आपने इसको रख देना है, ठीक है। फिर से अगर आप देखोगे ध्यान से तो फिर से उसी पैटर्न पे आ रहा है ना, कौन सा पैटर्न, दैट इज 2 cos a cos b का। लेकिन यहाँ पे 2 मिसिंग है, दैट इज वाई हमने 2 यहाँ से हमने क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमने 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करा हमने, क्योंकि हमने जो है इसको उस पैटर्न पर लाना है, और कौन सा पैटर्न है, दैट इज 2 cos a cos b के पैटर्न पे लाना है, ठीक है। ये देखो, ये क्या हो गया 1/4। अब आपने जो है इस फॉर्म को देखो, ये क्या, इसको आप a मान लो और इसको मन में क्या मान लो, आपने b मान लेना, ठीक है। अभी देखो किस फॉर्मूला पर चला गया, ये 2 cos a cos b पर चला गया है ना, 2 cos a cos b पर। फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a cos b का, दैट इज cos a प्लस b। तो इन दोनों को आप ऐड करो तो ये हो गया 12x प्लस cos a माइनस b, यानी घटाओगे
तो आएगा -4x, लेकिन हमको पता है कि जो cos x होता है वो कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है ना, दैट इज वाई वो प्लस आएगा। ठीक है, अभी देखो, फिर इसको आप a मान लो, फिर इसको आप क्या मान लो, b मान लो, फिर चला गया ये 2 cos a cos b का फॉर्म पे चला गया, फिर से वही फॉर्मूला 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इसको आप a मान लो, इसको क्या मान लो b, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो गया, cos 8x हो गया, है ना, और ये 4x हो गया, और 4x में से घटा हो गया तो 0 हो गया, यानी cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमने क्या करा, सिंपल फॉर्मेट पर रख दिया, और कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करा, दैट इज 2 cos a cos b का फॉर्मूला पे हमने क्या करा, इसको यूज करा। अच्छा, अब तो ये जो फॉर्मेट था आपका, ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म पे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्या क्या कर देना, ये जो रिजल्ट आया हमारा, अब हमने इसको फाइनली इंटीग्रेट कर देना, बस काफी सिंपल है। फॉर्मूला अप्लाई करो, आप ट्रिगोमेट्री की फॉर्मूला अप्लाई करो, और एक लाइन में आप फाइनली अप्लाई करने के बाद आपने जो है इंटीग्रेट कर देना, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, चलो अब इसको हम क्या करते हैं, आपको इंटीग्रेट करके दिखाते हैं। ये देखो 1/4 तो आपका बाहर है ऑलरेडी, आरी बात समझ में, ये जो 1/4 है ये तो बाहर है। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता होगा कि भाई cos x को जब आप लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमको sin x मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया sin 12x। अच्छा, ये भी आपको पता है कि भाई जो कॉफिशिएंट होता है वो नीचे उतरता है, तो ये कॉफिशिएंट आपका ये नीचे आ गया, 12 आ गया, ऑल ओके यहाँ तक, प्लस ये देखो आप, फिर cos 4x है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज sin 4x आएगा। और यहाँ पे सेम प्रोसीजर, जो आपका कॉफिशिएंट है वो नीचे आएगा, सेम प्रोसीजर यहाँ पे, जब आप इसको डिफरेंशिएट सॉरी इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, sin x मिलेगा, है ना, क्यों, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, और कोफिशिएंट यहाँ पे 8 उतर जाएगा। अब बचा क्या, लास्ट में 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, ये हमारा रिजल्ट आ गया। आ रही बात समझ में, और आपने प्लस ही लगा देना है। ठीक है, अब चाहो तो इस 4 को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इन तीनों से, आ रही बात समझ, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर हमने 3 को सॉल्व करा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में एंट्री करने से पहले आपको हम एक छोटा सा फॉर्मूला रिकैप कराना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, दैट इज sin 3x का फॉर्मूला, और sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 3 sin x माइनस 4 sin qx। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो है ये क्यूब का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, साइन क्यूब का फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ये जो माइनस है पूरा इधर आ गया तो प्लस में आ जाएगा, यानी 4 क्या हो गया, ये 4 sin qx हो गया। आ रही बात समझ में, इसको हम लोग एज इट इज रख देंगे। ठीक है, और ये जो पूरा प्लस वाला पोर्शन इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस वाला पोर्शन आएगा, यानी क्या आ गया, sin 3x। अच्छा, ये आपका क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया तो डिवाइड में आ गया, यानी यहाँ से हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, दैट इज sin qx का फॉर्मूला। और sin qx का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने याद कर लेना है, दैट इज 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। तो इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का आपने क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा दैट इज हमने जो है इंटीग्रेट करना था, किसको इंटीग्रेट करना था, तो साइन क्यू 2x प्लस 1 को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको हमने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। अभी देखो, तो साइन क्यू x का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने आपको डिराइव करके दिखाया, दैट इज 3 sin x माइनस sin 3x। तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, साइन हो गया। अच्छा, x की वैल्यू क्या थी, ये x की वैल्यू है, आप ये हो गया हमारा 2x प्लस 1 हो गया। ठीक है, माइनस sin 3x, तो साइन हो गया 3। अब आपने क्या कर देना है, ये जो x है ना इसको आपने रख देना है, ये हो गया हमारा 2x प्लस 1, और नीचे में क्या आपका 1/4 है, यहाँ पे है ना 1/4, इसको बाहर रख लो। ठीक है, तो सिंपल आपने समझ लो कि ये जो पूरा फंक्शन है आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है ना, आपने क्या कर देना, इस जो पूरा फॉर्मेट हमने लाया इसको आपने क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, अभी देखो आप जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो देखो आप थोड़ा, आप जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे है ना, तो आपको पता है कि भाई साइन है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, cos x यानी माइनस cos x होता है। ठीक है, अभी देखो आप, ये तो आपका 1/4 था, ये तो बाहर है, ये तो 1/4 आपको आप यहाँ पे लिख दो आप इसको, ऑल ओके। अच्छा, ये 3 है, 3 को आप एज इट इज रहने दो। ये देखो sin x है, तो sin x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस cos 2x प्लस 1 मिलेगा। आ रही बात समझ। अच्छा, यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 नीचे आ गया आपका। ठीक है, अच्छा फिर अभी देखो, अब फिर ये देखो, ये क्या हो गया आपका, माइनस, अच्छा साइन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस cos x, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सारी बात समझ में, माइनस हो गया। अच्छा, अभी देखो पहले आप मल्टीप्लाई कर लो इसको आप, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया आपका, 6x प्लस 3 होगा ना, 6x प्लस क्या हो गया 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3x और 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 6x, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 6x प्लस 3 मिलेगा, है ना। अभी देखो, यानी जब आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस था, तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस बन गया। आ रही बात समझ में, चलो इसको इंटीग्रेट कर दो आप, साइन x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस cos x, तो ये हो गया cos। ठीक है, और ये क्या था आपके पास, x क्या था, 6x प्लस 3। ठीक है, अच्छा कॉफिशिएंट क्या था यहाँ पे आपका, जो 6 था कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे आपने 6 रख देना है।
ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 6 रख दिया। ठीक है, अब हमने क्या कर देना सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है ना। यानी अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया आपका, देखो अच्छा पहले ये जो आपका माइनस है ना, ये देखो आप ये तो 1/4 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया -3 cos 6 cos 2x प्लस 1 हो गया है ना। cos 2x प्लस 1 अपॉन क्या है यहाँ पे आपका 2 है ना। फिर प्लस ये क्या आपका cos 6x प्लस 3 अपॉन क्या है 6 है। आप चाहो तो इसका मल्टी प्लस ही लगा दो, आप चाहो तो आप इसको 1/4 को मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, या आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये जो क्वेश्चन था ना हमारा अभी वाला जो क्वेश्चन था, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं ना। ये जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये जो साइन क्यू 2x प्लस 1 जो है, इसको हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो देखो वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऑड है ना इसको हम लोग इवन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, तो जो भी ऑड फॉर्मेट रहेगा ना, जो ऑड पावर रहेगा उसको आप इवन में कन्वर्ट करो सबसे पहले। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 लिख सकते हो। ठीक है, इंटू साइन 2x प्लस 1, मतलब 3 है तो उसको स्प्लिट कर दो आप, ऐसे समझो जो 3 था उसको हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अभी देखो साइन स्क्वायर x है तो साइन स्क्वायर x को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये हो गया साइन 2x प्लस 1, ऑल ओके यहां तक। अच्छा अब आपने क्या कर देना, इसको आप जेड मान लो। किसको जेड मान लो, तो लेट जेड इक्वल टू व्हाट cos x प्लस 1, cos 2x प्लस 1 का जेड मान लो। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक ही क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को आप बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी आप सॉल्व कर सकते हो, और ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसको आपको क्या करना होगा, जेड आपने माना, फिर आपने क्या करना है dz बाई dx कैलकुलेट करना है, फिर आपने क्या कैलकुलेट करना है dx कैलकुलेट करना है ना। तो हमने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दी है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गई बात क्वेश्चन नंबर 4 की, है ना। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं थोड़ा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज साइन क्यू एक्स, है ना, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ भी जो देखो आप, अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो यहाँ भी आप सेम पैटर्न फॉलो करोगे। सबसे पहले क्या करना, आपका जो भी ऑड है यहाँ पे, यानी 3 है तो 3 को आप 2 1 में तोड़ दो, अगर 5 है तो 5 को आप 2 2 1 में तोड़ दो, है ना। कोशिश करना हमको कि इसको इवन में स्प्लिट कर देना, इवन मल्टीपल के टर्म में क्या कर देना है, स्प्लिट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, साइन क्यू एक्स है तो इसको आप लिख सकते हो, क्या चीज लिख सकते हो आप इसको, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, cos क्यू एक्स है तो इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स इंटू, आप इसको लिख सकते हो क्या चीज, cos एक्स। आप इसको इस फॉर्मेट पर लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखो साइन स्क्वायर एक्स जो है आपका, है ना, यहाँ क्या आपका साइन स्क्वायर एक्स है। अब साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, है ना। जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। अच्छा ये जो साइन एक्स है इसको आप एज इट इज रहने दो, और ये जो पूरा पोर्शन है इसको भी आप एज इट इज रहने दो, यानी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स ही रहने दो। ठीक है, यानी एक तरह से आपको इस पूरे फॉर्मेट को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अभी देखो अगर हम जो है कॉस एक्स को जेड मान लेते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं कॉस एक्स को क्या करते हैं जेड मान लेते हैं, तो हम लोग चलो यहाँ पे लेट जेड इक्वल टू हम लोग क्या कर लेते हैं कॉस एक्स। तो cos x को जेड जब मान लिया तो अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, dz बाई dx निकालना है। तो चलो dz बाई dx यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो dz बाई dx क्या होगा, यानी cos x को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है dx की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, दैट इज माइनस dz अपॉन साइन एक्स, ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। यहां तक समझ आई बात। अच्छा अब आपने क्या कर देना है, सिंपली dx की वैल्यू आपने रख देनी है। यानी ये देखो आप, इसको आपने क्या माना था, cos x को जेड माना था, यानी ये हो गया आपका 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये भी cos यहाँ पे, यानी यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे cos 2 है और यहाँ पे एक cos है, यानी टोटल 3 cos है, यानी इसको आप जेड क्यू लिख दो। और ये जो साइन एक्स है इसको आप एज इट इज रख दो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका dx है तो dx की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट कर ली, दैट इज माइनस dz अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। यहां से हमने साइन एक्स और साइन एक्स को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अच्छा अब क्या बचा हमारे पास, है ना, ये तो, और ये जो माइनस है ना इसको बाहर ले लो। अच्छा अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया ये वाला पोर्शन, यानी जेड क्यू को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जेड क्यू मिलेगा। अच्छा फिर जब जेड क्यू को अब जब जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जेड 5 मिलेगा। ठीक है, यानी एक तरह से आप बोल सकते हो कि अपने इस पोर्शन को इंटीग्रेट कर देना है ना, यानी आपने जो है जेड क्यू माइनस जेड 5, ठीक है, इसको आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना। और बाहर में आपका ध्यान रखिएगा माइनस है। अच्छा अगर आप इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म पे करना चाहते हो तो ये माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी आपका जो रिजल्ट, आपको जो
इंटीग्रेट करना वो आएगा Z5 माइनस ZQ। एक तरह से आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, आपको पता है कि इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो एक रूल होता है दैट इज x टू द पावर n, है ना। तो x टू द पावर n को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, दैट इज x टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। चलो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो ये z टू द पावर 5 है, तो अब जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, z टू द पावर 6/6 मिलेगा। अच्छा, माइनस ZQ है, जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, z 4 क्या मिलेगा 4, और प्लस क्या चीज c। अच्छा, z आपने किसको माना था, आपने जो है z किसको माना था, cos को माना था। तो जो हमारे यहाँ पर जो रिजल्ट आ गया दैट इज cos 6x, है ना। cos 6x यानी cos टू द पावर 6x अपॉन 6 माइनस cos 4x अपॉन 4 प्लस c, ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। आ रही बात समझ। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे, दैट इज sin x है ना। फिर आपका है sin 3x और फिर क्या आपका sin 2x, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है ना। अभी देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना। और वो फॉर्मूला क्या है आपका, दैट इज -2 sin a sin b, है ना। वो आपने याद रखना है कि -2 sin a sin b, है ना, इक्वल टू क्या होता है, दैट इज cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तो हम लोग इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको -2 से मल्टीप्लाई करना होगा और -1/2 से हमने डिवाइड करना होगा, ठीक है। अभी देखो ये देखो इस किस फॉर्मेट पर चला गया आपका, इसको अपन में a मान लो और इसको अपन में क्या मान लो, b मान लो, है ना। इसको आप क्या कर लो, a मान लो और इसको आप क्या मान लो, b मान लो, ठीक है। देखिए आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपको अच्छे तरीके से आपको ये टॉपिक समझ आएगा कि कैसे इंटीग्रेशन का यूज करा जाता है, सॉरी कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा जाता है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में। तो आपको फॉर्मूले अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, -2 sin a sin b हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज cos a प्लस b, है ना। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो cos a प्लस b यानी हो गया 4x cos a प्लस b हो गया, और लोग यहाँ तक फिर माइनस cos a माइनस b, यानी अब इन दोनों को माइनस करोगे तो x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा, -2x बचेगा। बट हम लोग जानते हैं कि cos क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका cos 2x, ठीक है। अच्छा, बचा क्या हमारे पास, इधर हमारे पास बचा है sin 2x, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या कर देना है, पहले साइन से sin 2x से हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये हो गया हमारा cos 4x, साइन से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, cos 4x इंटू क्या हो गया sin 2x, ठीक है, माइनस cos 2x हो गया, और इधर क्या निकल गया हमारे पास sin 2x निकल गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अच्छा, फिर देखो अब हम लोग क्या करते हैं, वापस से हम लोग जो है 2 से गुना करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, क्यों करेंगे, ताकि ये फॉर्मेट पर आ जाए, एक फॉर्मूला हमको मिल जाए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, इसको आप a मान लो और इसको आप क्या मान लो, b मान लो। देखो 2 cos a cos b का फॉर्मूला अब चला गया, इसको a मान लो, अब इसको क्या मान लो, मन में b। ये भी देखो 2 cos a sin b के फॉर्मूला पे चला गया, ठीक है। ये भी किस फॉर्मूला पे चला गया, 2 cos a sin b के फॉर्मूला पे चला गया, और ये भी किस फॉर्मूला पे चला गया, 2 cos a sin b के फॉर्मूला पे चला गया। और आपको पता होना चाहिए कि 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता क्या है। 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है दैट इज sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ठीक है, sin a प्लस b। तो सबसे पहले हमको sin a प्लस b, यानी इन दोनों को हम ऐड करेंगे हम लोग, तो sin a प्लस b कितना हो गया 6 आ रही बात समझ में। फिर माइनस, ठीक है, ध्यान से, माइनस sin a माइनस b, यानी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, sin 2x मिलेगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया। अभी देखो ये माइनस को आप एज इट इज रहने दो। अभी देखो अब हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व करना है ना, इस पोर्शन को, ये क्या आपका 2 cos a sin b है ना, 2 cos a sin b है। क्या होता है फॉर्मूला 2 cos a sin b का, दैट इज क्या होता है sin a प्लस b, है ना, sin a प्लस b, यानी इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो sin a प्लस b क्या हो गया, ठीक है। फिर माइनस sin a माइनस b, यानी sin 2x माइनस क्या चीज 2x। अभी देखो 2x माइनस 2x क्या हो गया, 0, यानी और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी ये वाला पूरा पोर्शन तो एलिमिनेट हो गया, यानी ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। यानी हमको जो है या इस पोर्शन को केवल क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आ रही बात समझ में, हमने जो केवल इस पोर्शन को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ये देखो ये हो गया -1/4 तो बाहर है ही हमारा, है ना। अच्छा, हमको पता है कि साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलता है, माइनस cos 6 मिलता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस cos 6x अपॉन 6, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट जो होता है बाहर आता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, sin 2x को इंटीग्रेट करना, तो sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलता है, माइनस cos x, सिंपल। sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस cos x, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी cos 2x। अच्छा, कोफिशिएंट नीचे उतार दो, दैट इज ये 2 हो गया। फिर से साइनस को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस 4x मिलेगा, है ना, क्योंकि हमने साइन 4x को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस 4x, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ भी क्या निकल गया, प्लस, यानी आगे आपके पास कॉस 4x अपॉन क्या निकल गया, 4।
यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, आपने क्या कर देना है, ये जो -1/4 है ना, इसमें सब में आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल है रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे हमने सी मिस कर दिया है, लेकिन आपने मिस नहीं करना है, आपने सी जरूर ध्यान रखना है सी का। ठीक है, चलो यहाँ तक तो आगे बात समझ। अब हमने क्या कर देना, फाइनली मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करना, हमने जो है यह जो -1/4 है, इससे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी क्या निकल गया हमारा रिजल्ट, दैट इज cos 6x बाई, और नीचे वाला मल्टीप्लाई करो ना, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 24। अच्छा, फिर ये माइनस था और ये प्लस था, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, यानी हो गया cos 2x, और नीचे में यहाँ पे क्या था, 2 था, और बाहर में क्या था, 4, तो 2 4 जो कितना हो गया, 8। फिर यहाँ पे क्या था, आगे माइनस था और यहाँ पे क्या है, प्लस, फिर माइनस प्लस क्या चीज, माइनस, तो cos 4x तो हो गया, और नीचे में उधर भी 4 था और इधर भी 4, यहाँ भी क्या था, 4, और इधर भी क्या है, 4, और 4 4 जो 16। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, और अपने प्लस ही तो लगाना ही लगाना है ना, यानी ये जो रिजल्ट आया हमारा, दैट इज cos 6x/24 minus cos 2x/8 minus cos 4x/16 प्लस c। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 काफी इजी है ना, और अगर उसका कंपैरिजन करो क्वेश्चन नंबर 6 से तो काफी इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि इसमें दो टर्म्स है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज sin 4x है और sin 8x है ना, ये क्वेश्चन आपका sin 4x इंटू क्या चीज, सॉरी sin 4x sin 8x को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलो, तो हमने जो फॉर्मूला का हमने यूज करा था क्वेश्चन नंबर 6 में, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, वही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। क्या करना, हमने -2 से गुना करना है और -1/2 से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमको पता है कि भाई फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है वो देखो, होता है -2 sin a sin b का, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज cos a प्लस b, है ना, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो अब ध्यान से, ये -1/2 तो बाहर है, ठीक है, इसको आप मन में a मान लो और इसको मन में आप क्या मान लो, b मान लो। आ रही बात समझ में, क्या होता है, सबसे पहले cos a प्लस b, तो cos a प्लस b, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 4 कितना हो गया, 12, यानी हो गया 12x, ऑल ओके। फिर माइनस cos a माइनस b, तो इन दोनों को घटाएंगे, यानी 4x माइनस 8x करेंगे तो क्या मिलेगा, -4x मिलेगा। बट वी नो दैट कि cos जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 4x। अच्छा, ये देखिए, ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। अगर आप माइनस पुट करोगे तो अगर आपको प्लस मिलता है तो होता है इवन फंक्शन। ठीक है, अगर आप माइनस रखोगे और आपको माइनस ही मिलता है तो वो होता है ऑड फंक्शन। तो कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, ये ध्यान में आपने रखना है। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, अब इंटीग्रेट करोगे तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो कॉस को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलता है, आपको साइन मिलता है, यानी साइन 12x अपॉन 12 हो गया। सारी बात समझ में। फिर यहाँ पे क्या है, cos 4x है, तो cos को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, साइन मिलेगा, है ना, यानी क्या हो गया, साइन 4x अपॉन क्या निकल गया, 4। और लोग यहाँ तक प्लस ही तो लगाना ही लगाना आपने। अब आपने क्या कर देना, ये -1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो माइनस जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया आपका, ये तो माइनस साइन 12x हो गया ना यहाँ पे। अच्छा, नीचे में 12 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 24। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। तो ये हो गया साइन 4x, और नीचे में आपका यहाँ पे क्या है, 4 है, और यहाँ पे नीचे में क्या है, 2 है, तो ये हो गया 8, और लास्ट में आपने सी लगा देना। तो यानी ये जो रिजल्ट आया हमारा, दैट इज माइनस साइन 12x अपॉन 12। फिर ये जो आया आपका प्लस साइन 4x/8 जो है, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। चलिए, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब देखो, इसको इंटीग्रेट करने से पहले आपको दो फॉर्मूला अच्छे तरीके से आना चाहिए। सबसे पहले आपको आना चाहिए दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स का। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज ये होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, देखिए सारे फॉर्मूले हमने स्टार्टिंग में, जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट करा था उस समय हमने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए थे। ठीक है, अभी देखो कुछ नहीं करना, हमने 1 माइनस कॉस एक्स जो है, इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2 साइन स्क्वायर x/2 रख दो यहाँ पे आप। ये क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर x/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका 1 प्लस कॉस एक्स है, क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर x/2, यहाँ पे रख दो आप। 2 कॉस स्क्वायर x/2 रख दिया हमने यहाँ पे, ये 2 कैंसिल कर दिया, है ना। अभी देखो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर x क्या होता है, tan स्क्वायर x होता है ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, tan स्क्वायर x/2 हो गया। ठीक है, अच्छा आपको ये पता होगा भाई tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना, ये फॉर्मूला होता है किसका, tan स्क्वायर x का। तो इसको हमने क्या कर देना, उस फॉर्मेट पर लिख देना, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। सिंपली हमने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। और आपको पता होगा, क्या पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है ना, क्या होता है tan x। तो यहाँ पे हमने लिख दिया tan x/2।
ठीक है, tan x बाई टू। और यहाँ पे क्या होगा, कॉफिशिएंट नीचे उतरेगा, यानी 1/2 नीचे उतरेगा, तो 1/2 यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऑल ओके यहाँ तक? अच्छा 1 है यहाँ पे, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज x, है ना, जो 1 होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट है, क्या आ गया, दैट इज 2 tan x बाई टू माइनस x अब प्लस c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। चलिए, ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है दैट इज cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से आना चाहिए। वो कौन सा फॉर्मूला है, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज cos x का फॉर्मूला, है ना। और cos x का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी एक 1 प्लस cos x है, तो इसका भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए। और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 cos स्क्वायर x बाई टू। ये दो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। चलिए, हम लोग इन्हीं दो फॉर्मूला का यूज करके इस फंक्शन को, ये जो हमारा इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड यानी जिसको इंटीग्रेट करना होता है, उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। चलो, तो ये देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो cos x है ना, इसका हम लोग फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है। cos x का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, cos x का फॉर्मूला ये होता है, दैट इज cos स्क्वायर x बाई टू, है ना, माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू, यहाँ पे हमने रख दिया। अच्छा, फिर हमने क्या कर देना, ये जो 1 प्लस cos x है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई टू। तो यहाँ पे हमने क्या रख देना है, 2 cos स्क्वायर x बाई टू हमने रख देना। और लोग यहाँ तक, ये जो पहले 1/2 है ना, इसका बाहर कर लो, ठीक है। अभी देखो, अब cos स्क्वायर x बाई टू, और यहाँ पे क्या आपका cos स्क्वायर x बाई टू, यहाँ पे लिख दो पहले आप, ये हो गया cos स्क्वायर x बाई टू, और नीचे भी क्या आपका cos स्क्वायर x बाई टू है। आ रही बात समझ, ये देखो साइन स्क्वायर x बाई टू है, और नीचे में क्या आपका, नीचे में क्या है, cos स्क्वायर x बाई टू, यानी हो गया साइन स्क्वायर x बाई टू अपॉन क्या हो गया, cos स्क्वायर x बाई टू, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ तक। अभी देखो, अब यहाँ से ये जो है, ये कैंसिल हो गया आपका, है ना, तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अच्छा, इसको आप क्या ले सकते हो, tan स्क्वायर x लिख सकते हो, है ना, क्योंकि आपको पता है कि भाई साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x क्या होता है, tan स्क्वायर x होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अभी देखो, अच्छा, हमको ये बात पता है कि भाई tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सेक स्क्वायर x माइनस वन, है ना। देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, है ना। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ तो हो गया, ये तो 1/2 हमारा बाहर है ना, ये तो 1 हो गया। अच्छा, ये हमारा tan स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर x का हमको पता है कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सेक स्क्वायर x माइनस वन होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी देखो, 1/2 तो बाहर हो गया, है ना। अच्छा, ये देखो 1 माइनस सेक स्क्वायर x बाई टू हो गया ना, ठीक है। और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। और लोग यहाँ तक, यानी हमको इसको क्या करना है, एक तरह से इंटीग्रेट करना। अभी देखो, अब यहाँ पे ये 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। 1 और 1 क्या हो गया, 2। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। माइनस क्या बच गया, सेक स्क्वायर x बाई टू बच गया, ठीक है। अब हमने क्या कर देना, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। अभी देखो, 1/2 तो बाहर है ना, ये तो जब 2 को इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। अच्छा, सेक स्क्वायर x को इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या मिलेगा, tan x बाई टू मिलेगा ना। लेकिन यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, 1/2 है ना, क्योंकि कॉफिशिएंट को हमको पता है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या आता है, नीचे आ जाता है। तो नीचे में जब 1/2 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का फॉर्म पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये जो 2 से डिवाइड कर दिया, जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आपको x, क्यों, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये 2 और ये भी 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, tan x बाई टू। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया, दैट इज x माइनस tan x बाई टू। आ रही बात समझ में, हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया दैट इज x माइनस tan x बाई टू, और प्लस ही तो कंपल्सरी यही लगाना है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, सॉल्व। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। 9 तक हमने कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दैट इज साइन 4x को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, है ना, ये जो क्वेश्चन हमारा है, इसको जो है हम लोग सबसे पहले साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर पे इसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि हमको पता है कि हमको जो पता है ना, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है। हमको साइन 4x का कोई फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन हमको साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है। दैट इज वाई हमने इसको क्या करा, स्प्लिट कर दिया, मतलब हमने जो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म पे लिख दिया। चलो, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अभी देखो, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, और साइन स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और वो क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x बाई टू, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। यहाँ तक ऑल ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2 है ना, 2 का स्क्वायर करके इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, यानी ये बाहर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, यानी एक तरह से हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करना, और उसके बाद हमने सिंपली इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। चलो, इसको करके दिखाते हैं आपको। यानी ये a माइनस बी के फॉर्म पे है ना, ये a माइनस बी के फॉर्म पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको a स्क्वायर हो गया, है ना,
प्लस क्या हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस हो गया 2ab के फॉर्म पे ये चला गया, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा अभी देखो, अब यहाँ पे फिर से cos स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर x आ गया, है ना। तो आपको पता होना चाहिए sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से। तो sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1 माइनस cos 2x by 2 होता है, जबकि cos स्क्वायर x में का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज 1 प्लस cos 2x by 2। ये डिफरेंस है, देखो 1 प्लस cos 2x है ना, और 2 यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, यानी कितना हो गया 4x। ये हो गया फॉर्मूला हमारा अपन क्या चीज 2, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है समझ आया होगा। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला का यूज किया, कौन सा फॉर्मूला का यूज किया, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला का यूज किया। क्या होता है cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, दैट इज 1 प्लस cos 2x, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था 2 था, तो 2 जो हमने क्या कर दिया 4 कर दिया। तो हमने इस पोर्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अभी चलो इंटीग्रेट करके देखा जाए, तो ये तो 1/4 हमारा बाहर है ना। अभी देखो, जब 1 को इंटीग्रेट करोगे, है ना, डायरेक्टली हम यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं, जब हम लोग 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है। अच्छा देखो, आप जब ये जो 1/2 है, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज x/2 मिलेगा। आ रही बात समझ। अच्छा जब आप ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को इंटीग्रेट करोगे, तो सबसे पहले आप cos 4x को इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा sin 4x मिलेगा ना, अपॉन 4, और नीचे में ऑलरेडी 2 है, यानी ये हो गया 8, यानी sin 4x में क्या चाहिए 8। अच्छा ये हो गया -2 हो गया, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, यानी cos 2x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, sin 2x मिलेगा। अच्छा जो कॉफिशिएंट होता है वो नीचे आता है, तो कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, तो हमने 2 को यहाँ पे नीचे लिख दिया। आ रही बात समझ में। अच्छा अब क्या बचा हमारे पास, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना, ये जो पोर्शन है ना हमारा, इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी हम लोग जो यहाँ पे x को और x/2 को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और आपको पता है कि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x/2 मिलेगा। आ रही बात समझ में। प्लस इधर ये क्या बच गया हमारे पास, sin 4x बाई क्या है 8 है ना। अभी देखो ये 2 आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो माइनस क्या है आपके पास sin 2x, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। और प्लस सी तो आपने लिखना ही है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब अगर आप चाहो तो ये जो 4 है ना, इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो नीचे अगर मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे में क्या होगा 8 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 32, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, या आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो गई, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है टोटली मतलब ट्रूली बेस्ड है इसी कॉन्सेप्ट पे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दैट इज cos 4 2x, है ना, cos 4 क्या चीज 2x, तो हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल सा हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। सबसे पहले हमको पता है कि भाई हमको cos 4 का तो फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हमको cos स्क्वायर का x का फॉर्मूला पता है, तो इसको हम लोग cos स्क्वायर के टर्म इसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे। चलिए एक काम हमने कर लिया, एक स्टेप हमने कर लिया। अच्छा फिर हमने क्या करना, हमको पता है कि भाई cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है ना, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, और वो क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज 1 प्लस cos 2x, है ना, 1 प्लस cos 2x, तो 2 तो ऑलरेडी है, यानी 1 प्लस cos 4x बाई 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। आ रही बात समझ में। यानी इस चीज को, यानी cos 4x को हमने इस फॉर्म पे कर दिया। अच्छा अब लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, यानी 1/4 को हम लोग बाहर कर देंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे स्प्लिट करेंगे, और जब स्प्लिट करेंगे फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा प्रोसीजर है, चलिए करा जाए। ये 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो गया। आ रही बात समझ में। ये देखो ये ए, इसको आप ए मान लो, इसको बनो बी मान लो, तो ए स्क्वायर तो हो गया, अब बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर क्या, ये बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 अभी 2 यानी cos 4x। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अच्छा अभी देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, वापस से ऊपर यहाँ पे लिखते हैं, ये तो 1/4 हो गया है ना, ये तो 1 को अब एज इट इज रहने दो। अभी देखो फिर यहाँ पे जो है cos स्क्वायर x का फॉर्मूला आ गया, फिर से यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर x का फॉर्मूला वापस से क्या होता है, दैट इज 1 प्लस cos 2x बाई 2 क्या होता है, फिर से यहाँ पे हम लिख देते हैं, दैट इज 1 प्लस cos 2x बाई 2। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपके पास 1 प्लस cos तो हो गया, अब 2 तो था, ठीक है, 2 और x की वैल्यू कितनी है आपके पास 4x है, यानी यहाँ पे हो गया 1 प्लस cos 8x बाई, हमारी बात समझ में, क्या फॉर्मूला था 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है ना, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो यहाँ पे क्या था, cos स्क्वायर 4x है, तो क्या हो गया 1 प्लस cos 8x बाई क्या चीज 2, और लोग के यहाँ तक। अच्छा ये जो पोर्शन है इसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं, यानी प्लस क्या है 2 cos 4x है, ठीक है। एक तरह से आप बोल सकते हो ये वाला जो पोर्शन है इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलो इंटीग्रेट करके देखा जाए, तो ये तो 1/4 एज इट इज हो गया, है ना। 1 को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा। अच्छा ये वाला जो पोर्शन है वो जो 1/2 है, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x/2 मिलेगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है, cos 8x है ना, तो cos 8x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, sin 8x मिलेगा ना, sin क्या चीज 8x। अच्छा नीचे में 8 भी उतरेगा। अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी अब क्या था 2 था, तो यहाँ पे इंटू 2 है, फिर प्लस 2 तो हो गया यहाँ पे। अब cos 4x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, sin 4x मिलेगा ना।
अच्छा नीचे में क्या आ जाएगा 4, क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट जो है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ से जो है ये हट जाएगा, सिंबल हट जाएगा इंटीग्रेशन का, क्योंकि हमने तो इंटीग्रेट कर दिया ना, तो ये सिंबल हट जाएगा, ठीक है। अब आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आया, आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो, यानी x को और x/2 को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 3x/2, ठीक है, प्लस ये वाला पोर्शन दैट इज साइन 8x बाई, और 8/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिलेगा 16। आ रही बात समझ में, आपको कितना मिल जाएगा 16, और प्लस ये 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको मिल गया साइन 4x अपॉन क्या चीज 2, ठीक है। प्लस ही तो लगाना ही आपने, है ना। अभी देखो, अब चाहो तो 1/4 जो है यहाँ पे सब मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा, 3x/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x बाई कितना 16 में 4 से मल्टीप्लाई करो तो 64 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 4 2 जा 8, ठीक है। चाहे आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तो था क्वेश्चन नंबर 11, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स है ना, और नीचे में है आपका दैट इज 1 प्लस कॉस एक्स है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है क्या, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। नीचे में क्या आपका 1 प्लस क्या चाहिए, कॉस एक्स है। आ रही बात समझ में, ये देखो ये किस फॉर्मेट पर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर है, तो कैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक प्लस में लिखेंगे, यानी 1 प्लस कॉस एक्स लिखेंगे, और इनटू क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। नीचे में क्या है आपके पास ऑलरेडी 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स। एक तरह से आपने इस पोर्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यानी आपने जो है 1 माइनस कॉस एक्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, ठीक है। तो ये जो आया हमारा फाइनल रिजल्ट आया, ये काफी आसान था, ठीक है। 11 के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन जो था काफी आसान था। चलिए, ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 13 की बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 है दैट इज cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, ठीक है, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, वो क्या फॉर्मूला, वो देखो आपको cos 2x का फॉर्मूला आना चाहिए। cos 2x का बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे एक पार्टिकुलर फॉर्मूला का यूज करेंगे, दैट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। ये फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। बस अभी देखो हमने जो है, बस ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग cos 2x का हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे है आपका, तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, दैट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख देना है, और लोग यहाँ तक फिर माइनस, ठीक है। ये देखो cos 2 अल्फा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, हमने यहाँ पे लिख दिया, और लोग अच्छा नीचे में जो था क्या था, cos x माइनस cos अल्फा, इसको आप एज इट इज रख दो, कोई इस पे आप चेंज नहीं करो, है ना। और यहाँ तो dx है ही। अभी आप देखो ये क्या हो गया आपका, ये तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो गया। अच्छा ये क्या हो गया, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा हो गया। आ रही बात समझ में। अच्छा ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी +1 हो गया। नीचे में क्या है हमारे पास, cos x माइनस क्या चाहिए, cos अल्फा, तो ये हमारा -1 और +1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आ रही बात समझ में, क्या बचा हमारे पास बच गया ये वाला पोर्शन, है ना। यानी हमारे पास, अच्छा देखो यहाँ से आप 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, तो जब 2 कॉमन लोगे तो क्या बच गया आपके पास बच गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। नीचे में क्या आपके पास है, cos x माइनस cos अल्फा आपके पास बच गया, ठीक है। अच्छा अब आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होगा, है ना, वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। अगर आप देखो ध्यान से तो ये जो है उसी फॉर्मेट पर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर है, तो इसको आप लिख सकते हो वही a प्लस बी, ठीक है, इनटू आप इसको लिख सकते हो a माइनस बी, यानी cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। अच्छा नीचे में क्या है आपका, cos x माइनस क्या है, cos अल्फा है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, कैंसिल हो गया। अच्छा 1 बाई, यहाँ पे तो 2 तो हमने मिस कर दिया, ये तो 2 था ही अभी, है कि नहीं। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है ना, अब हमने क्या कर देना, जो हमको सिंपली इंटीग्रेट कर देना, किसको, जो लास्ट वाला जो स्टेप आया ना उसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करके दिखाते हैं, ये तो 2 तो हमारा है ही, है ना। अब cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा sin x, ठीक है। अच्छा cos अल्फा है, तो यहाँ पे cos अल्फा तो कांस्टेंट है, लेकिन 1 तो है ना, तो 1 का क्या होता है, दैट इज x होता है, तो यहाँ पे हो गया x cos अल्फा। तो ये जो आया हमारा फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा। तो ये जो आया हमारा फाइनल रिजल्ट आया, आई बात समझ में। चलिए, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर, आई थिंक 13 नंबर था, है ना। ये हमने 13 नंबर सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए,
अभी देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका दैट इज cos x माइनस साइन एक्स ठीक है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, अभी देखो आप यहाँ पे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना 1 प्लस साइन 2x, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे आता है वो भी हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। देखो अब यहाँ पे ये तो cos x माइनस साइन एक्स हो गया, है ना। ये देखो ये जो 1 है, 1 को आप क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या चाहिए, cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा साइन 2x है यहाँ पे, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 साइन एक्स और क्या चाहिए, cos x होता है। फॉलो किया यहाँ तक, अभी देखो नीचे ये क्या हो गया, cos x माइनस क्या हो गया, साइन एक्स। ठीक है, अभी देखो ये हो गया साइन एक्स, और देखो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2ab। इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इसको, साइन एक्स प्लस cos x का क्या हो गया, होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई बात। अच्छा वो अपने क्या करना है, इसको जेड मान लेना। ठीक है, अब अपने क्या करना है, इसको जेड मान लेना। चलो ठीक है, किसको जेड मानेंगे, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्यों जेड मानेंगे ये देखो आप समझो पहले, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स दिया हुआ है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स गिवन। दैट इज वाई जो हम लोग क्या मानेंगे, इसको जेड मान लेंगे। तो लेट जेड इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स प्लस कॉस, हमने इसको जेड मान लिया। फिर प्रोसीजर आपको पता है, हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। फिर आपने डिफ्रेंशिएट करना है ना, डिफरेंशिएट करके आपने क्या करना है, ये जो dx है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज dz अपॉन cos x माइनस क्या आ जाएगा, sin x। ठीक है, अभी आपने क्या कर देना फाइनली, ये जो cos x माइनस sin x है इसको आप एज इट इज रहने दो। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, एज इट इज रहने देना है। अच्छा इसको आपने क्या माना था, z माना था, तो ये z स्क्वायर हो गया। अच्छा dx की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी, ये आपने dx की वैल्यू कैलकुलेट करी, कितना था, दैट इज dz अपॉन cos x माइनस क्या है, sin x। ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या हो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपको, तो एक तरह से आपको 1/z स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है ना। एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो कब मिलेगा आपको, जब हम लोग 1/z स्क्वायर को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलो इसको भी करके दिखाते हैं आपको। तो हमने जो है 1/z स्क्वायर को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अच्छा जब इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो उसको आप लिख सकते हो z⁻²। ठीक है, अब जब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे आपने पता होगा, दैट इज z⁻² प्लस 1 हो गया, और नीचे में क्या होगा, -2 प्लस 1, और प्लस ही तो लगाना ही आपने, है ना। तो ये जो आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा, है ना, आप इसको सॉल्व करोगे और जो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज -1 अपॉन, है ना, -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए ये हमने क्यों बोला, क्योंकि जब प्लस सी, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -1 अपॉन जेड, ये आपको मिलेगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, दैट इज -1 अपॉन जेड। और हमने क्या करा, जेड की जो वैल्यू थी, जो जेड हमने कंसीडर करा था, है ना, ये हमने जेड माना था ना, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वो हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, काफी आसान था। चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, दैट इज 40। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं।